पक्ष में कोड नंबर 21 तैयार है। सूबी के सदन व मेरे सामने आकार लेते हुए नवीन भारत के युवा साथियों, आप सबको प्रणाम करता हूं। अध्यक्ष महोदय, कि तनिक स्वार्थ के लिए हाय तुम क्यों अनंत बीज बोते हो, बीत चुका है बहुत कुछ, जो बचा है उसे क्यों कहते हो। सदियों से अपने किए से बेखबर आज भी तुम सोओगे तो धिक्कारेगा ये विश्व, तुम छुप छुप कर रोओगे। बहरे हैं कान तुम्हारे तो खरी सुनाने आया हूँ, शायद गैरत बाकी हो इसलिए जगाने आया हूँ। मैं घायल भारत की तस्वीर दिखाने आया हूँ, मैं घायल भारत की तस्वीर दिखाने आया हूँ। सदन का विषय कि सोशल मीडिया युवा व्यक्तित्व विकास का सशक्त माध्यम के विपक्ष में विचार रखते हुए यह कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया की शुरुआत एक ऐसे सामाजिक व्यक्तित्व निर्माण के लिए की गई जहां सबको प्रिय जीवन हो, श्रेष्ठ आत्मिक उन्नति हो, सबको मिले सम्मान, ना अशिक्षा ना अपमान। लेकिन सोशल मीडिया ने सामाजिक विकास की बात तो दूर सामाजिकता को ही तार तार कर दिया है। और इसी का कारण था कि पिछली 23 जुलाई 2016 को मुंबई के कांदिवली इलाके की एक 16 वर्षीय बालिका, जिसने सोशल साइट पर आपत्तिजनक टिप्पणियों से तंग आकर खुदकुशी कर लेती है। सोशल साइट के इस आपराधिक उपयोग के कारण देश का कर्णधार युवा आज मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर आत्महत्या करने पर मजबूर है। और मेरे प्रतिपक्षी वक्ता ये कहते हैं कि सोशल मीडिया व्यक्तित्व विकास का सशक्त माध्यम है। ये कैसा सशक्त माध्यम है? और सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया जिसने राष्ट्र को झकझोर कर रख देने वाली ऐसी घटनाएं, जिसमें शामिल है भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़ी मंदिर संसद पर हमला, वह 26/11 मुंबई सहित विश्व में भी अनेक बैंकॉक, थाईलैंड व फ्रांस के चार्ली हेब्दो पत्रिका पर हुए हमले, जिनमें सोशल मीडिया की अहम भूमिका रही। मैं अपने प्रतिपक्षी वक्ताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या धार्मिक कट्टरपन की संकीर्ण सोच व पूर्वाग्रही सोच को विस्तार देकर समाज को विघटित करने वाला सोशल मीडिया किस प्रकार के व्यक्तित्व विकास का सशक्त माध्यम हो सकता है। और आज इन सबको देखने के बाद आज यदि उनके पास प्रत्युत्तर में कोई नहीं रहता है तो वो कहते हैं कि समय के साथ परिवर्तन के लिए सोशल मीडिया जरूरी है। ये कैसा परिवर्तन? आज समय के साथ परिवर्तन की दुहाई देते हुए आपराधिक विश्व से परिपोषित इस सोशल मीडिया से जो किया जा रहा है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि इस मीडिया से अभी भी आप व्यक्तित्व विकास की उम्मीद कर रहे हो तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ढूंढ रहे हो तुम कंगे, ढूंढ रहे हो तुम चूहे बिल्ली के धरातल में, कंगे कहां मिलेंगे गंजों के घराने में। ये भीड़ निरंकुश है, जरा होशियार रहना कि प्रहलाद होली के जमाने पर। और क्योंकि ये ऐसा है क्योंकि विश्व की कितने भी नई से नई एडवांस टेक्नोलॉजी के हो, उससे केवल उजाला किया जा सकता है, धूप पैदा नहीं। जबकि भारतीय धर्म ग्रंथों व शिक्षा पद्धति से विकसित किया गया व्यक्तित्व विकास जीवन में धूप बनाने का काम करता है। इसलिए सोशल मीडिया कभी भी व्यक्तित्व विकास का साधन नहीं हो सकता। और आज मैं बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का सबसे अहम व साधारण माध्यम टीवी, जो कि केवल विजन के नाम पर टेलीविजन रह गए। आजादी के पिछले 70 वर्षों में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा अपराध कोई है तो वो ये कि निर्णायक महोदय, देश में जूते बनाने वाले लोग भूखे मर रहे हैं और जूते खाने वाले सेलिब्रिटी। ये कैसा व्यक्तित्व विकास है? और इसी का कारण था कि पिछले वर्ष देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में से एक, जिसमें राष्ट्र विरोधी नारे लगे कि जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। कितने अफजल मारोगे, घर घर अफजल निकलेगा, जैसे राष्ट्र विरोधी नारे लगाने वाले कन्हैया कुमार व उमर खालिद आदि जेएनयू के राष्ट्रद्रोही लफंगों को हीरो बनाकर पेश करने वाला ये सोशल मीडिया किस प्रकार का व्यक्तित्व विकास कर रहा है? बल्कि व्यक्तित्व विकास होता है हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति से, जिसमें शामिल है हमारी वैदिक पद्धति से पढ़ना, महापुरुषों से सीखना, धर्म ग्रंथों का पालन करना। बल्कि आज ये सोशल मीडिया इस प्रकार का व्यक्तित्व विकास नहीं है। और इतना ही नहीं साथियों, लानत भेजे इस सोशल मीडिया की संकीर्ण सोच पर, जो व्यक्तित्व के नाम पर दिखाता है तो किन लोगों को, राखी सांत व मिल्का के चुंबन को अलग अलग एंगल से दिखाता है, वह उस दिन की सबसे बड़ी खबर को भूल जाता है। उस दिन व्यक्तित्व का सबसे बड़ा नाम राखी सांवत नहीं दी, उस दिन व्यक्तित्व का सबसे बड़ा नाम हमारे राजस्थान में उदयपुर के निकट पीपली गांव की वो भक्ति शर्मा थी, जिसने 0 डिग्री बर्फीले पानी में तैरकर अंटार्कटिका में विश्व इंग्लिश चैनल पार कर विश्व रिकॉर्ड कायम कर देश के लोकतंत्र का मान बढ़ाया। आप उस लड़की को नहीं दिखाकर इन्हें दिखाते हो, क्या यही सशक्त माध्यम है? इतना ही नहीं, हमारे इतिहास के पास ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनके व्यक्तित्व का पूरा विश्व लोग मानते हैं, जिनसे हमें व्यक्तित्व की प्रेरणा लेनी चाहिए, जिनमें शामिल है स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, विजयलक्ष्मी, पंडित सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि ऐसे वो व्यक्तित्व के धनी हैं जिनसे पूरा विश्व व्यक्तित्व लोग मानते हैं। वहीं दूसरी ओर ये मीडिया व्यक्तित्व के नाम पर दिखाता है तो क्या विदेशी प्लेयर क्रिस गेल के छक्के दिखाता है और ये कहता है कि उसके स्टेडियम से बाहर लौटने पर मुंबई की सड़कों पर जाम लग गया। सवाल करने का मन करता है इस मीडिया से कि थोड़ी बहुत आस्था रखो, थोड़ी बहुत लिहाज रखो, माना वो बहुत बड़े प्लेयर है, लेकिन उस दिन वो इस देश का हीरो नहीं था जो विदेशी प्लेयर के छक्कों के चमक के आगे देश के 1000 साल के सबसे बड़े व्यक्तित्व के नायक का जन्म
दिन भूल जाए। इस मीडिया के व्यसन में वो लानत भेजी है जो उस दिन विदेशी प्लेयर की छक्कों के चमक के आगे देश के सबसे बड़े व्यक्तित्व के हीरो शहीद आजम भगत सिंह का 100वां जन्मदिन भूल जाए। और फिर भी यदि आप ये कहते हो कि हम व्यक्तित्व विकास कर रहे हैं और यहाँ भी यदि मीडिया के कुछ मेरे मित्र बैठे हो तो कल हमें मत दिखाइएगा अपने अखबार के कोने में, क्योंकि हम बाज आ चुके हैं आपके दोहरे पन्ने के रवैये से। हम नहीं डरते आपसे। आपसे डरे वो अधिकारी जिन्हें तबादले का डर हो, आपसे डरे वो नेता जिन्हें हारने का डर हो। हम आपके बनाए नहीं, इनके तालियों के बनाए हुए हैं। और इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि हम आपके दोहरेपन के रवैये से बाज आ चुके हैं, इसलिए क्योंकि यदि आप खुश होते हो तो आप लिखते हो रंग रहा फीका न चल पाए विद्यार्थी, और आप यदि नाखुश होते हो तो आप खुश होते हो लिखते हो कि खूब जमा विद्यार्थियों का रंग दिन भर उठा आनंद। इसका कारण है ये कि लश्कर भी तुम्हारा है, अखबार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार तुम्हारा है। और इसलिए सोशल मीडिया के इस आपराधिक विकास के कारण जिससे युवा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि अनेक सोशल साइटों पर स्टेटस और फोटो अपलोड करने वाले, जिससे अपने खुद के व्यक्तित्व विकास करने में असमर्थ है, तो राष्ट्र के विकास की उम्मीद किसे की जाए। और इस तरह के किए गए विकास पर मैं इतना ही कहूंगा कि निकलकर चांद को आसमां ढूंढ रहा है, उजाला और अंधेरों से पूछ रहा है, जलाकर दीपों के घर मनाते हैं दिवाली और आग से पूछता है गलती कहां हुई। अध्यक्ष महोदय, गलती भी ऐसी गलती जिसका खामियाजा पूरा भारत भुगत है। और अंत में समय की बेड़ियों की जकड़न महसूस करने के कारण सोशल मीडिया द्वारा किए गए इस प्रकार के आपराधिक विकास व चीर होती राष्ट्र की संस्कृति को देखते हुए जो स्थिति पैदा हुई है, उस पर केवल इतना ही कहूंगा कि दोषी हूं मगर इतने भर का कि अपने पांव चला जीवन भर। जिनका सूरज ही भिखमंगा था उनका गांव चला जीवन भर। उनकी बात अलग है जिनके तट से नाव बंधी रह जाए, कितना घूंघट और उठाए कि घर की लाश दिख रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं कोड नंबर 21 और प्रतिभागियों से निवेदन है कि वो समय सीमा का ध्यान जरूर रखें। कोड नंबर 21 पक्ष में। इसके बाद में कोड नंबर 59